प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, समुंडी तूफ़ान पर जो आहे सिंध की साहिली पट्टी में टरी वियो आहे। गुज़िरियल रात हिंदुस्तान की रियासत गुजरात की साहिली पट्टी से टकराइजण बाद पर जो आहे जी शिद्दत पिण इंतहाई घटि थी वई आहे, ॼण त ख़त्म थी चुको आहे। सिंध की साहिली पट्टी में सामुंडी तूफ़ान पर जो है तो टरी वियो आहे। बरसातन वारो सिलसिलो जो आहे उहो वक़्फ़े से जारी आहे। कैंपन में जेके तरसियल माण्हू हुआ उहे हाणे पंहिंजे घरनि ॾांहुं मुंतक़िल थियण शुरू थी विया आहिनि। वीरान पयल शहर केटी बंदर जूं रौनकूं ॿीहर बहाल थी वियूं आहिनि। प्रोम जिन से असां हिन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हाणे त सामुंडी तूफ़ान त टरी वियो आहे। कैंपन में जेके रहियल माण्हू आहिनि उहे केतिरे अरसे ताईं पंहिंजे घरनि ॾांहुं मुंतक़िल थींदा ऐं सामुंडी तूफ़ान टरी वियो आहे उनजा आसार कहिड़ा आहिनि। केटी बंदर जूं रौनकूं जॾहिं बहाल थी वियूं आहिनि त उन जूं बाज़ारूं बि बहाल थी वियूं आहिनि, माण्हू पंहिंजे घरनि ॾांहुं मुंतक़िल थी विया आहिनि। तमामु तरह मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे महबूब बिरोही साहब, पाण ठटे में टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार जा रिपोर्टर आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे केटी बंदर मां असांखे जॉइन कंदो अहमद ख़ान जानियारो, उहो जेको टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार जो रिपोर्टर आहे। अहमद ख़ान, सब खां पहिरियों अव्हां असांखे आगाह कजो, केटी बंदर जी सूरत हाल खां आगाह कजो। सामुंडी तूफ़ान टरी वियो आहे, बरसात अॼु पई न पई, हवा केतिरी पई हले ऐं केटी बंदर जूं बाज़ारूं ऐं शहर जूं रौनकूं बहाल थी वियूं आहिनि। असां वॾी महिरबानी, थोरो नाले जी दुरुस्ती कंदा हलूं त अहमद खान आहे, मुंहिंजो आदम जानियार। जी जी, आदम, सॉरी, आदम जानियार। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त अॼु जेको सॼो ॾींहुं जेको आहे सो बरसाति जो वक़्तु जारी हुयूं। साइक्लोन जेको आहे आयो पे उहो बि गुज़री वियो केटी बंदर जे हजामुल क्रीक खां, उन खां गुजरात जे तरफ़ केटी बंदर जे खां जेके माण्हू मुंतक़िल कया विया हुआ मुख़्तलिफ़ कैंपनि में या उन खां ॿाहिरि जेके मिटनि माइटनि ताईं हलिया विया हुआ, उन्हनि खे ॿीहर जेको आहे सो ज़िले इंतिज़ामिया इजाज़त ॾेई छॾी आहे त उहे पंहिंजे ॻोठनि में पंहिंजे घरनि में वापसि अचनि। इहो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे। केटी बंदर जो त हाणे राति पई वई आहे, शहर त मुकमल तौरु बंदि आहे, पर जेके ॻोठनि में जेके माण्हू रहनि पिया उन्हनि जो सिलसिलो अचणु शुरू थी वियो आहे। जेके ॻोठनि जे पासे में ॿिया जेके ॻोठ आहिनि जतन जा आहिनि या मल्हान जा आहिनि, उन्हनि में माण्हुनि जो अचणु शुरू थियो आहे। ऐं जेके रिलीफ कैंप में बि जेके माण्हू रहिया पिया हुआ उन्हनि खे बि जेको आहे ज़िले इंतिज़ामिया फ़ौज जेका हुते वेठी आहे उन्हनि बि इजाज़त ॾेई छॾी आहे। हाणे उन्हनि जो बि जेको आहे हुतां उहे वञनि पिया पंहिंजनि घरनि ॾांहुं। जी, अच्छा, समुंड जी असांखे सूरत हाल खां आगाह कजो त अॼु समुंड में शिदत तमामु घटि हुई। जेकी छोलियूं आहिनि उन जूं उहा घटि थियूं आहिनि या छोलियूं बरक़रार आहिनि? छोलियूं अगरि बरक़रार आहिनि त केतिरियूं आहिनि? हींअर समुंड जी छा सूरत हाल आहे? सभु हींअर बिल्कुलु समुंड जी में छोलियुनि में जी जेका रफ़्तार तमामु घटि हुई ऐं उनजी जेको आहे सो सबबु इहो ॿुधाइनि पिया जेके हुतां जा लोकल माहीगीर आहिनि, उहे चवनि था त जीअं त तेज़ हवाऊं न हुयूं उनजे करे जेको समुंड मथे न आयो, उन्हनि जूं वीरूं जेको आहिनि मथे न आयूं। ऐं जेके अॻु में 4 ॾींहं अॻु में तेज़ हवाउनि जे करे समुंड जूं वीरूं 8 खां 10 फुट मथे हुयूं। अॼु जेको आहे सो हुन ॿुधाइनि पिया हुतां जा लोकल माण्हू माहीगीर त जेको 5 खां 6 फुट ताईं उहे समुंड जूं वीरूं हुयूं, जंहिंजे करे उहो पाणी जी शिदत जेका हुई उन में एॾी जेको आहे सो रफ़्तार न हुई ऐं घटिताई तमामु घणी। अच्छा, अव्हां माहीगीरनि सां ॻाल्हायो हूंदो, उते लोकल इंतिज़ामिया सां ॻाल्हायो हूंदो त हाणे त समुंड में सामुंडी तूफ़ान ख़तमु थी चुको आहे। ही माहीगीर पंहिंजे वस्तियुनि में पंहिंजे घरनि ॾांहुं मुंतक़िल थींदा हिकु ॾींहं में या राति ताईं, जेको ॿुधायो पिया। समुंड में ही कॾहिं वञण जी इन्हनि खे इजाज़त हूंदी आहे? असां सभु इहो बिल्कुलु माहीगीरनि खां असां पुछो, बल्कि ज़िले इंतिज़ामिया सां जेके हिते तहलका इंतिज़ामिया आहे, हिते असिस्टेंट कमिश्नर आहे या मुख्तियारकार आहे, उन सां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल थिए त उन्हनि चयो त माहीगीर जेको आहे सो शिकार जे लाइ अञा ताईं नथा वञी सघनि। उन्हनि खे अञा 1-2 ॾींहं असां हिनखे रोकींदासीं त जीअं जेको आहे सो वधीक जेको आहे सो पाणी जी शिदत या जेका तूफ़ान आहे बरसाति उनजी ख़बर पए, उन खां पोइ हुनखे इजाज़त ॾिनी वेंदी त उहे मच्छी जी शिकार ते वञनि, पर मच्छी जी शिकार ते अञा बंदिश आहे। जी, ठीकु आहे। महबूब, अव्हां आगाह कजो, अॼु सामुंडी तूफ़ान त टरी वियो आहे, साहिली पट्टी में बरसाति वारो सिलसिलो जेको आहे उहो राति खां वठी जेको आहे उहो वक़्फ़े सां जारी आहे। कैंपुनि जी छा सूरत हाल आहे? ठटे में के कैंपूं मौजूदु आहिनि, उहे हाणे उतां माण्हू मुंतक़िल थियनि पिया पंहिंजे घरनि ॾांहुं, वापसी थिए पई? जी असद मुमताज़, बिल्कुलु अॼु सामुंडी तूफ़ान जेतोणीकि टरी वियो आहे ऐं उनजी जेका सामुंडी छोलियूं आहिनि या तेज़ हवाऊं आहिनि उन्हनि में तमामु घणी शिदत सां घटिताई आई आहे। पर अॼु सॼो ॾींहुं राति खां वठी अॼु सॼो ॾींहुं वक़्फ़े सां ठटे जी साहिली पट्टी समेत पूरे ज़िले अंदरि या सिजावल ज़िले अंदरि सिजावल जी साहिली पट्टी में बरसाति जो सिलसिलो जारी रहियो।
जंहिं करे ॾींहं जे वक़्तु माण्हुनि खे जेको आहे मूवमेंट करण में परेशानी खे मोड़ ॾियणो पियो, छाकाणि जो साहेली पट्टी जा काफ़ी इलाइक़ा जेके ॻोठ वारा इलाइक़ा आहिनि उहे जेके कचा रस्ता आहिनि या उन्हनि ॾांहुं वञण लाइ हलंदड़ बरसाति जे दौरान माण्हुनि खे परेशानी पए थी। पर छाकाणि जो सामूंडी लहरूं हाणे उन शिदत सां न रहियूं आहिनि जेको परेशानी वारी सूरताल हुजे, या वरी बरसातूं बि हाणे शाम खां वधीक घटिजी वियूं आहिनि, बूंदाबांदी हले थी, किथे घटि किथे वधि। तंहिंखां पोइ सूरताल इहा थी आहे त अॼु जेतोणीकि मुख़्तलिफ़ पंहिंजे मिटनि माइटनि, छाकाणि जो ठटे जे साहिली पट्टी जी जेकॾहिं पाण जाग्राफिया जी ॻाल्हि ॿोल करियूं त केटी बंदर, जुओ, खारो छाण ऐं इन एरिया में सामूंडी ॿेटनि ते रहंदड़ मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जा माण्हू जेके हुआ उन्हनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो वियो। काफ़ी माण्हू पंहिंजे मिटनि माइटनि ॾांहुं हलिया विया। बाक़ी जेके 11 रिलीफ कैंपूं जेके ॻाढ़ो में, बगान में, मकलीअ ते ऐं घारो में जेके क़ाइमु कयल आहिनि 11 रिलीफ कैंपूं, उन्हनि में 5000 माण्हुनि खे सरकारी तौर ते रायो वियो, सरकारी अंगन अखरनि मूजिबि। हिकु रिलीफ कैंप ठटे में शिराज़ी हाउस ते शिराज़ी बिरादरनि तरफ़ां पंहिंजे तरफ़ां राया विया आहिनि माण्हू, जिन में 2200 जेके माण्हू आहिनि आथर की खारो छाण जा। ऐं अॼु मंझंदि खां ईअं थियो त जेके जीअं ई ख़तरो टरी वियो त मिटनि माइटनि वटि रहंदड़ जेके माण्हू हुआ, जेके इब्राहिम हैदरी, कराची, मुख़्तलिफ़ जेके ॻोठ, सोराब ॻोठ में या ठटे मकली ते जेके साकरो में रहंदड़ माण्हू हुआ, उहे पंहिंजी वापसी पाण शुरू करे छॾी। तंहिंखां पोइ जेको आहे इंतिज़ामिया सां ॻाल्हि ॿोल थी, DC ठट्टो ग़ुलाम फारूक सूमरो, उनजो चवणु हो त सरकारी तौर ते उन्हनि जे लाइ अञा इजाज़त न आहे। सुभाणे जेको आहे गॾिजाणी हिकिड़ी थियल आहे, उन में इहो तय कयो वेंदो त माण्हुनि जी वापसी खे कीअं जेको आहे मुमकिन बणाइजे, उन लाइ जेको सो कंहिं राशन ॾिजे या कीअं हिकु मतलबी ठाहिजे, उन लाइ हिकिड़ी गॾिजाणी बि सुभाणे रिथियल आहे ठटे सिजावल बदीन जे इंतिज़ामिया जी कमिश्नर सां, जंहिंमें पाक फ़ौज जा अमलदार बि हूंदा। पर थियो ईअं आहे त अहम डेवलपमेंट जेका हाणे साम्हूं आई आहे, जीअं थोरी देरि अॻु में जॾहिं पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं त जेके रिलीफ कैंपनि में रहंदड़ माण्हू हुआ, उन्हनि बि चयो त असांखे छॾियो वञे, असीं वञण लाइ तयारु आहियूं, असांखे गाॾियूं मुहैया कयो। जंहिंखां पोइ जेको आहे ज़िले चेयरमैन जेको आहे ठटे जो अब्दुल हमीद पंवर, या हितां जो MP आहे हाजी अली हसन ज़रदारी, उन्हनि जी मुशावरत खां पोइ इंतिज़ामिया सां उन्हनि ॻाल्हि ॿोल कई। इंतिज़ामिया खे इहो राज़ी करे वरितो आहे ऐं गाॾियूं उन्हनि खे प्रोवाइड कयूं वेयूं। जंहिंखां पोइ हिन वक़्तु जेका अपडेट सूरत आहे त बगान में 6 रिलीफ कैंपूं क़ाइमु थियल हुयूं, जंहिंमें केटी बंदर। जी महबूब बिरोही साहब, अवां जो आवाज़ जेको आहे उहो कटिजी वियो आहे ऐं असां हिकु दफ़ो ॿीहर अवां खां मालूम कंदासीं त जेका बरसाति पई आहे, सॼो ॾींहुं बरसाति पई आहे सिंध जी साहिली पट्टी में, ख़ासि करे ठटे खां केटी बंदर ताईं जेका बरसाति पई आहे, उन बरसाति जी शिदत केतिरी हुई, छा उहा बरसाति बि तूफ़ानी बरसाति जी जेका अॻु थी कई हुई, जेका मौसमियात खातो ॿुधायो हो त बरसाति जी शिदत जेका आहे उहा तमामु घणी हूंदी ऐं ख़ुदि जेको हवा आहे उहा पिणु तूफ़ानी हूंदी, त छा उन जा असर ऐं उहा बरसाति केतिरी पई, इन ते बि अव्हांखे मालूम कंदासीं। अहमद आदम ख़ान, अव्हां मूंखे ॿुधो पिया, मुंहिंजो आवाज़ु अव्हां खे अचे पियो? जी जी बिल्कुलु हाणे अचे पियो। महबूब साईं, अव्हां मूंखे ॿुधो पिया? जी महबूब साईं, हाणे इहो ॿुधाइजो त जेका कैंपनि में जेके माण्हू रहियल हुया, टोटल माण्हू, अव्हां 11 कैंपनि जो ज़िक्र कयो आहे, उहे सुभाणे ताईं पंहिंजे ॻोठनि में हलिया वेंदा, पंहिंजे घरनि ताईं वापसी थी वेंदी उनजी? जी बिल्कुलु, सुभाणे ताईं त आउं सम्झां थो, छाकाणि हिन वक़्तु जेके सूरत साम्हूं आई आहे, बगान जे रिलीफ कैंपूं जेके 6 हुयूं बगान में, उहे सभई रिलीफ कैंप जा माण्हू जेके आहिनि हींअर वापसि रवाना थी विया आहिनि। ऐं केटी बंदर शहर जेको आहे उन में वॾे पैमाने ते माण्हुनि जी वापसी थी आहे। जुओ शहर में वापसी थी आहे, उतां जूं रौनकूं, जुओ शहर हिन वक़्तु खुली चुको आहे। महबूब साहब, हाणे असांखे अॼु जेका बरसाति पई आहे उनजो ॿुधाइजो त मौसमियात खातो त इहो ॿुधाए पियो त बरसाति जी शिदत तमामु वधीक हूंदी, तूफ़ानी बरसाति हूंदी। छा बरसाति तूफ़ानी हुई या बरसाति विचले दर्जे जी बरसाति हुई, का अहिड़ी वॾी बरसाति कोन पई अॼु? बिल्कुलु असल में अॼु जेका बरसाति हुई उहा वक़्फ़े वक़्फ़े सां ऐं हल्की बरसाति हुई, एतिरी शदीद बरसाति न हुई। ऐं हिन शाम खां वठी हाणे जेके जॾहिं पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं त उन वक़्तु बरसाति बीहजी वई आहे मुकमल तौर ते, जंहिं करे राति जे वक़्त में वॾे पैमाने ते जेके माण्हू जी लॾपड़ाण करे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं हलिया विया हुआ या रिलीफ कैंपनि में वेठल हुआ, बगान जे 6 रिलीफ कैंपूं ख़ाली थी वयूं आहिनि। केटी बंदर जूं रौनकूं बहाल थी वयूं आहिनि, जुओ जूं रौनकूं बहाल थी वयूं आहिनि, खारो छांडा माण्हुनि जी रवानगी शुरू थी वई आहे। बाक़ी जेके रिलीफ कैंपनि में माण्हू वञी बचंदा, उन्हनि जे हवाले सां सुभाणे 12 वॻे जो टाइम रखियो आहे इंतिज़ामिया जे पारां, त उन्हनि खे मंझंदि जी जेका मानी खाराए उन खां पोइ रवानो कयो वेंदो। उन खां अलावा राशन जे हवाले सां इंतिज़ामिया खां पुछियो वियो आहे त उन्हनि जो चवणु आहे त उन्हनि समूरनि माण्हुनि खे रजिस्टर कयो वियो आहे। हाणे जेको आहे ॿिए मरहले में उन्हनि खे जेको आहे सदन घरनि ताईं जेको सामान मुहैया कयो वेंदो। पर हिन वक़्तु माण्हुनि जी डिमांड इहा अचे पई रिलीफ कैंपनि मां त असांखे गाॾियूं मुहैया कयो, गाॾियूं फौरी तौर ते माण्हुनि खे गाॾियूं मुहैया करनि त जीअं माण्हू पंहिंजे घर पहुची सघनि। अच्छा आदम ख़ान, अव्हां इहो ॿुधाइजो त
जॾहिं समुंड में चाढ़ आई, ख़ासि करे गुज़िरियल राति ताईं गुज़िरियल ॾींहुं जेको समुंड में चाढ़ हो, उन करे रिपोर्ट इहो पियो थियो त कुझु ॻोठनि में पाणी अची वियो आहे, कुझु ॻोठ पाण ई हेठि आहिनि, त हाणे उन ॻोठनि मां बि पाणी मुकमल तौर ते निकिरी वियो आहे? जी असुल मुमताज़, बिल्कुलु केतरी बंदर ऐं ॻाढ़ो जे पासे में, जुए जे पासे में कोई 4 खां 5 अहिड़ा ॻोठ हुआ जेके बिल्कुलु समुंड जे किनारे ते हुआ। उन्हनि जो तेज़ हवाउनि जे करे, बरसाति जे करे उनमें घारा पइजी विया ॻोठनि खे। अहिड़ा 2-3 ॻोठ हुआ, घारा पइजी उनमें पाणी अची वियो। पर हाणे जीअं पाण समुंड जी पाणी जी सतह हेठि थी आहे त उहो पाणी जेको आहे ऑटोमेटिक उन पाणी निकिरी वेंदो समुंड जे। हाणे पाणी न रहियो आहे, जेतोणीकि उते बीमारियूं वधणु शुरू थी वियूं, इहे बि शिकायतूं आहिनि त जेको जी बिल्कुलु आहे तमामु घणियूं थी वियूं आहिनि। बाक़ी जेका हाणे ॻाल्हि ॿोल ठही आहे त माहीगीरी चवनि था, ज़िले इंतज़ामिया जो चवणु इहो आहे त जून जुलाई में शिकार ते पाबंदी हूंदी आहे, हिन लाइ उन करे माहिगीर जेके आहिनि उहे समुंड में कोन वञी सघंदा। वॾी महिरबानी आदम ख़ान जानी वारो ऐं महबूब बिरोही अवां ठटे ऐं केटी बंदर जी सूरत हाल खां असांखे आगाह कयो। नाज़रीन, सुठी ख़बर इहा आहे त सामुंडी तूफ़ान टरी वियो आहे। मारूड़ा जेके कैंपनि में रहनि पिया उहे आहिस्ता आहिस्ता पंहिंजे घरनि ॾांहुं मुंतक़िल थियनि पिया। वीरान पयल शहर केटी बंदर ऐं ॿिया शहर जेके आहिनि उहे आहिस्ता आहिस्ता आबाद थियणु शुरू थिया आहिनि, उन जूं रौनकूं बहाल थी वियूं आहिनि। ॿी सुठी ॻाल्हि इहा त हिन सामुंडी तूफ़ान में किथे बि का इंसानी ज़िंदगी जे नुक़सान जी का ख़बर हिन वक़्त ताईं न आहे, इहा बि पिणु सुठी ॻाल्हि आहे। शुक्र सामुंडी तूफ़ान टरी वियो, मारूड़नि ॾे ख़ैरु थी वियो ऐं मारूड़ा हाणे पंहिंजे घरनि ॾांहुं मुंतक़िल थींदा। उमेद था करियूं त इहो प्रोसेस बि मुकमल थींदो। प्रोग्राम में हिते वक़्तु थियो आहे नंढी साई जो, साई था वठूं ऐं साई खां पोइ अॼु सेनेट में इलेक्शनी तरमीम एक्ट जो बिल आहे उहो मंज़ूरु थियो आहे। उन जा सियासी हवाले सां ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ ऐं जहांगीर तरीन जी नाहिली बाबति उन जा केतिरा असर थींदा, उहो केतिरो फ्रूटफुल इन लाइ साबित थींदो, इन ते तफ़सीली ॻाल्हायूं था। पहिरियां वठो था नंढी साई, साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदो। नज़ीर, प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर खे भलीकार। सेनेट में अॼु इलेक्शन एक्ट में तरमीम वारो बिल मंज़ूरु कयो वियो आहे। हाणे उहे कानून जंहिंमें सज़ा जो तयन कोन्हे, उन में नाहिली वारी सज़ा जी मुद्दत हाणे 5 साल हूंदी। अॼु के प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त सेनेट पहिरियां अपील नाहिल शख़्स जी अपील वारो हक़ु ॾिनो हो ऐं हाणे अगरि ही जेको अॼु इलेक्शन एक्ट वारो कानून तरमीम जेको मंज़ूरु थी आहे, इहो अगरि पास थियो आहे ऐं इन खे अगरि कानूनी हक़ थो ॾिनी वञे, कानूनी हैसियत थी मिली वञे, त पोइ छा मियां नवाज़ शरीफ़ ऐं जहांगीर तरीन रास्ता खोलिया पिया वञनि। प्रोग्राम हिन में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान ऐं सुप्रीम कोर्ट बार जो अॻूणो सदर जनाब यासीन आज़ाद साहब। यासीन साहब, प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद सर। यासीन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो सेनेट ने आज बिल मंजूर कर लिया है कि 5 साल मुद्दत होगी, सर 5 साल की मुद्दत क्यों रखी है कि 2017 से 2022 तक, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं, इसलिए रखी है सर? सर, सेनेट का जो आज बिल आया उसका तो मुझे डिटेल का तो नहीं पता, लेकिन मैं एक बात की वजाहत करता हूँ। जी सर। कि जो हमारा 1973 का आइन है, उस आइन की आर्टिकल 63A में जी कहीं भी लाइफ की डिस्क्वालिफिकेशन का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं। ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारा आइन लाइफ की डिस्क्वालिफिकेशन का कोई रिलीफ नहीं देता जी, तो आपने कौन से कानून और आइन के मुताबिक लाइफ के लिए मियां नवाज शरीफ को या जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई किया? और आपको याद होगा जी सर, इस सिलसिले में जब एहसन बून साहब प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट बार के जी, तो उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी जी। वो पिटीशन आज दिन तक सुप्रीम कोर्ट में फिक्स नहीं हुई और वो पिटीशन अपनी जगह पेंडिंग थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के खिलाफ ये एलिगेशन लगाया गया था कि उन्होंने ये जो पिटीशन फाइल की है वो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को रिलीज करने के लिए फाइल की गई जी। तो वो पिटीशन आज दिन तक, वैसे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वक्तन तमाम केसेस फिक्स करते हैं, लेकिन जब किसी आर्डर के खिलाफ कोई रिव्यू पिटीशन हो या कोई पिटीशन अर्जेंट फाइल की जाए तो वो तो हेयरिंग के लिए नहीं आती। जिस तरह मटन साहब का केस है वो आज दिन तक आपको पता रिव्यू पे 4-5 साल से पेंडिंग है जी, लेकिन उसको हेयरिंग के लिए फिक्स नहीं किया गया जी।
तो यासीन जी जब सर प्लीज। यूसुफ रजा गिलानी साहब को तौहीन अदालत में सजा दी गई, जी सर। तो आपको पता है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल के लिए हुई थी। बिल्कुल सही। वो क्या आप उसमें ये बात नहीं थी। जी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आइन 5 साल के लिए कहता है तो आप अब लाइफ के लिए कहते हैं, तो यही वजह है कि वकील फैसल नामानुल सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि बाज़ मामला ऐसे हैं या जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जी सर, उनमें जो आइन के मुताबिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट नहीं है तो फुल कोर्ट बैठ के डिसाइड करे ताकि एक साइड पे हम लगें। लेकिन फुल कोर्ट कंस्टिट्यूट करने के लिए आज दिन तक जो आइनी पिटीशन या रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है जी वो नहीं लगाई जा रही है, वो नहीं लगाई जा रही है। जी अच्छा, अब इसी तरह आप आ जाए पनामा पे। ठीक है सर, जी सर। पनामा में चाइना 436 या 439 आदमियों के खिलाफ केस था और पनामा के अंदर नवाज शरीफ का नाम शामिल नहीं था, उनके बेटों का नाम शामिल था। सही। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने केस चलाना शुरू किया तो जब उनका नाम नहीं था तो अचानक पनामा से हट के आपने अकामा के ग्राउंड पे जी मियां नवाज शरीफ को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जी तो क्या वो जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का था कि अकामा के ग्राउंड पे कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं दी, जी उनको लाइफ के लिए जो डिस्क्वालीफाई किया गया, वो आइन के जो आर्टिकल 63A है उसके मुताबिक था या उससे हट के था? हमारा जो लीगल टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो आइन के आर्टिकल 63 के खिलाफ था, क्योंकि आइन हमारा किसी को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई करने का कोई रिलीफ नहीं देता। तो फिर आपने किस ग्राउंड पे उनको लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया? चाहे वो रणजीत सिंह हो, चाहे जी वो सर। नवाज शरीफ साहब हो, चाहे कोई और हो। तो फिर वही बात जी सर जी जी प्लीज। फिर वही बात आती है कि अगर आइन के आज अगर सेनेट को बिल दिया जी तो लामाला वो टेबल सेनेट हुआ, उसके बाद उसने कौमी असम्बली में जाना है, वो जाके कानून का पास होता है, उसके लिए तो वक्त दरकार है। जी अब जो वो बिल आज सेनेट के अंदर टेबल हुआ जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, जी सर। क्या वो जो उन्होंने कहा है कि लाइफ के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन होगी, जी तो लामाला अगर आप ये बात करते हैं कि ऐसी सूरत में जो मियां नवाज शरीफ को या जहांगीर तरीन को लाइफ के लिए आपने डिस्क्वालीफाई किया था, जी उसका बेनिफिट तो उनको किसी हद तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर वो फाइनली अप्रूव हो जाता है, कानून बन जाता है, तो अब जो सूरत हाल है कि अगर वो फाइनली अप्रूव हो जाता है तो बेनिफिट जाता है या आ जाएगा। लेकिन मेरा अपना जो जाती ओपिनियन है जी सर। वो उनको जो लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया था, और चूंकि हमने उस वक्त आइन के आर्टिकल 184(3) जी जिसमें आप सो मोटो एक्शन लेते हैं, जी उसमें राइट ऑफ अपील था नहीं, बिल्कुल सही। और रिव्यू पिटीशन में हम जो पावर्स होती हैं वेरी लिमिटेड होती हैं, जी और आपने उन मामला को खत्म कर दिया। तो अब ऐसे हालात में मेरे नजदीक में ये समझता हूँ कि अगर पार्लियामेंट किसी किस्म की कानून साजी करती है तो मैं ये समझता हूँ कि वो आइन के मुताबिक होगी। और ऐसी सूरत हाल में अगर कल पार्लियामेंट के दोनों कानून को अप्रूव कर लेते हैं, वो कानून बन जाता है, इसका बेनिफिट इन दोनों आदमियों को जाएगा। और इनके अलावा भी अगर किसी को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया ठीक तो उसको भी जाएगा। ठीक। आपने देखा होगा नैब के केसेस में मियां नवाज शरीफ साहब को 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। जी ठीक है जी। अब वो उसमें 10 उनमें साल उसमें सर जो सज़ा है उसका उसकी ड्यूरेशन का तयन किया गया है। हमने देखा है कि उसके बाद भी मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को नाहिल किया गया है। मिसाल तलाल चौधरी साहब का केस जो है वो हमारे सामने है, उनको 5 साल के लिए नाहिल किया गया। तो आपका ये कहना है कि नाहिली की सज़ा का तयन होना चाहिए कि वो कितने साल का हो, ये लाइफ टाइम वाला नहीं होना। कोई ये जो लाइफ का वाला है ना, उसके लिए जब हमारा आइन हमें इजाजत नहीं देता जी सर। तो फिर आप आइन से हटकर तो कोई फैसला नहीं कर सकते सर। अगर आइन 5 साल कहता है तो 5 साल ही डिस्क्वालिफिकेशन होगी, और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लाइफ के लिए है तो यही वजह हम कहते हैं उन चीजों को रिव्यू करें और रिव्यू करके फाइनल करें, क्योंकि जो मिसाल के तौर पर
जी हमजा और परवेज वाला जो केस हुआ, जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिन आदमियों ने 25 आदमियों ने वोट दिया, जी वो वोट काउंट ही नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो आइन के अंदर तो ये बात मौजूद नहीं है। तो क्या हमारी अदलिया आइन और कानून के मुताबिक जजमेंट देगी तब माना जाएगा, आइन और कानून से हट देगी तब माना जाएगा? ये एक सवालिया निशान है जिसके मतलब हम बार बार कहते हैं कि फार गार्ड से अच्छा सर, क्योंकि आपने ये जिक्र कर ही लिया है अपना इस इलेक्शन का और उसके बाद जो पीटीआई के मेंबरन का, तो ये जो बैच क्रॉसिंग वाला मामला है इस पे भी तो कोई ख़ास हमें आईनी तौर पे कोई ख़ास गाइडेंस नहीं मिली हुई। यहाँ पे भी तो कानून खामोश है। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई कानून आना चाहिए, कोई बिल आना चाहिए इस पे भी? किस मामले में सर? बैच क्रॉसिंग के मामले में अगर आप अपनी पार्टी पोजीशन से हटके फ्लोर क्रॉसिंग के मामले में आप आइन का आर्टिकल 63 पूरा डिटेल से पढ़ लें सर। और उसके मुताबिक यही है कि आइन के आर्टिकल 63 के मुताबिक यह है कि कोई आदमी अगर पार्टी से अपनी वफादारियां बदली करता है जी, पार्टी डायरेक्शन के मुताबिक वोट नहीं देता जी, तो उसकी सजा ये तय की गई है कि वो आदमी अपनी सीट से जाएगा और अगर वो नेशनल असेंबली का मेंबर है तो वह नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं रहेगा। सिर्फ इस की हद तक आइन कहता है। आइन ये नहीं कहता कि वो वोट काउंट नहीं होगा, उसका वोट गिना जाएगा, लेकिन उसकी जो मेंबरशिप है, उसकी जो रुकनियत है, वो फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी उस मुद्दत के लिए। राइट, 100% राइट यार। अच्छा सर, अच्छा सर, ये ख्याल है। अरे यासीन आज़ाद साहब, आप क्योंकि एक सीनियर कानूनदान भी हैं और फिर आपका सियासत में भी एक बड़ा गहरा एक ताल्लुक रहा है, क्या आप ज़ाती तौर पे समझते हैं कि अब आर्टिकल 62 और 63 में भी तरमीम कर देनी चाहिए? क्योंकि ये देखें सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, मैं आइन के आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक ये कहता हूँ कि आप मुझे ये बता दें ये अमेंडमेंट कौन से डिक्टेटर ने की थी? क्या ज़िया-उल-हक ने आइन के आर्टिकल 62-63 में ये शर्तें नहीं डाली? तो एक आदमी जनरल परवेज मुशर्रफ हो या ज़िया-उल-हक हो, जी सर, जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी जाते जाते अपने जितने काले करतूत किए थे और जो अमेंडमेंट की थी उनको जाते जाते जो आइन का आर्टिकल 270 में जाके कानून ताफीज देके चला गया और उसकी अप्रूवल पार्लियामेंट से थी नहीं। लेकिन जब वो कानूनी ताफीज 270 में देके चला गया, जी सर, तो हमारे पार्लियामेंट को ये करना चाहिए था कि डिक्टेटर की वो की हुई अमेंडमेंट जी उनको जो है ना तब्दील करना, दोबारा कंसिडर करना चाहिए था। यहाँ मैं पार्लियामेंट के मतलब भी ये कहता हूँ कि वक्तन फक्तन हमारी पार्लियामेंट को जो रोल प्ले करना चाहिए, बिल्कुल या किसी डिक्टेटर ने अगर वक्तन फक्तन कानून में कोई तब्दीली की, आइन में की, तो आने वाली पार्लियामेंट का ये फर्ज बनता है कि उसको अंडू करें ये कह के कि वो मजाज ही नहीं था कवानीन को बनाने का, वो मजाज ही नहीं था उस आइनी अमेंडमेंट का जी। कि बदकिस्मती है कि हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं जी। पार्लियामेंट का काम कानून साजी है। मैं तो पार्लियामेंट के अंदर यही की बात देखता हूँ कि असेंबली के मेंबरान लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं, सही बात, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, सही बात, और जो उनका असली काम है कानून साजी का वो बहुत कम होता है, वो जाते ही बहुत कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो एक्चुअल काम है वहाँ पे उस पर बातचीत कम होती है और जो बिल मंजूर होते हैं, जो कानून साजी होती है, बाज़ मेंबरान को तो पता ही नहीं होता कि क्या कानून साजी होती है, वो तो पढ़ते भी नहीं है। ये भी एक सर्वे हुए हैं बहुत से। अरे यासीन आज़ाद साहब, बिल्कुल लास्ट में सर बताइएगा कि आपको लगता है कि कानूनी तौर पे अब मियां नवाज शरीफ के पास, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और रास्ता नहीं बचा? जैसे ये बिल मंजूर होगा, इसकी कानूनी हैसियत होगी, तो मियां साहब आ जाएंगे पाकिस्तान में? नहीं सर, मियां साहब का जो अभी बीच में कानून चेंज हुआ जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, स्टे किया हुआ है जी सर, वो कानून तो बन चुका है ना सर? जी सर, कानून में उसका राइट ऑफ अपील दिया गया है जी सर, बिल्कुल। और ये बात सही है कि वो कहते हैं जी रिव्यू उन्होंने का जो बेनिफिट ले लिया था, लिहाजा उसका बेनिफिट उनको नहीं मिलना चाहिए। अच्छा। मेरा यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। उस वक्त राइट ऑफ अपील नहीं था, सही, जब आपने रिव्यू पिटीशन फाइल की, सही, और खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि रिव्यू पिटीशन में जो आप
इख्तियारात हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। जी आपको एरर बताना है कि ऑन द फेस ऑफ इट इसकी कौन सी गलती है, जी तो वो लिमिटेड पावर्स हैं। अब जब आप राइट ऑफ अपील दे रहे हैं जी सर, और एक टाइम पीरियड भी मुकर्रर कर रहे हैं 60 दिन का, ठीक, तो अगर ये से नहीं होता तो 60 दिन उस दिन से हो जाता जिस दिन से ये कानून बन गया। बिल्कुल लेकिन सही, चूंकि अभी वो स्टे चल रहा है, तो कल जब वो डिसाइड होगा जी तो फिर अपील का राइट तो 60 डेज उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन अगर कोर्ट से ये डिसाइड कर लेता है जी ये जो कानून बनाया गया ये सही है, तो फिर अपील का राइट होगा। और अगर वो कहते हैं कि ये कानून ही गलत है, तो जो राइट ऑफ अपील पर नहीं है, तो फिर उसका बेनिफिट तो न जानवी तरीन को मिलेगा न मियां नवाज शरीफ को मिलेगा, फिर तो कोई और कानून साजी होगी, फिर जाके कानून साजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे हमें अपना कानूनी नुक़्ता नज़र दिया। नाज़रीन, वहाँ मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान ऐं सुप्रीम कोर्ट बार जो सदर जनाब यासीन आज़ाद साहब जो अॼु जेको सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीम वारो बिल मंज़ूर थियो आहे उन बाबति ऐं उन खां अॻु में जेका कानून साज़ी थी आहे नाहेली जे हवाले सां उन ते उन तफ़सीली तौर ते उनखे ॿुधो। प्रोग्राम जिते वक़्त में पुॼाणी थी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।